आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। यानी कि यूजी और पीजी का बीए, बीएससी, बीकॉम और एमकॉम, एमएससी और एमई का जो तीसरा मेरिट लिस्ट का इंतज़ार हो रहा था, तो विश्वविद्यालय आज जारी कर दिया। उसका ऑफिशियल नोटिस कल जारी हुआ था, आप लोग देखे थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय आरा का ये ऑफिशियल नोटिस तमाम सरकारी कॉलेज के लिए पीजी का मेरिट लिस्ट 17/22 से 25 का तीसरा मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने के संबंध में, और ये 8 तारीख को जारी हुआ है। ये 12 तक नामांकन चलेगा। 12 का शाम 5 बजे तक आप नामांकन अपडेट अपने कॉलेज में जाकर करा सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ साथ आगे भी नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 से 27 का जो सेमेस्टर 1 का नामांकन चल रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम का, इनका भी मेरिट लिस्ट 8 तारीख को जारी हो गया है और 12 तारीख तक नामांकन अपडेट करा लेना है कॉलेज में जाकर 5 बजे तक। अब आगे का जो अपडेट है आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि कैंसिल दिखा रहा है, नॉट सेलेक्टेड दिखा रहा है, सेलेक्टेड दिखा रहा है। उसका मतलब क्या है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट आपको तीसरा लिस्ट कैसे देखना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि बिहार इन्फो पर तमाम जानकारी आपको विश्वविद्यालय से रिलेटेड दिया जाता है। आपको आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और आपको सर्च करना है biharinfo.in, BIHARINFO.in। बिहार इन्फो आपको याद कर लेना है और biharinfo.in के माध्यम से तमाम जितने भी जानकारी हैं आपको हमेशा बनाकर वीडियो भी दिया जाता है और आपको अपडेट भी दिया जाता है वेबसाइट के माध्यम से। अब आपको आ जाना है जस्ट नाउ अपडेट में। जस्ट नाउ अपडेट में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि VKCU आरा का जो एमए, एमएससी और बीए, बीएससी, बीकॉम का जो तीसरा मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एमए, एमएससी पर हम कर देते हैं क्लिक करने के बाद आपको बीए का देखना है तो बीए पर क्लिक करेंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे तमाम जानकारी को देखते हुए और यहाँ पे VKCU थर्ड मेरिट लिस्ट पर आगे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना है, बॉक्स पर कर देना है क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पर कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक, आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। कुछ ये भी एरर देखने को आ रहा है कि लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये सर्वर एरर है। ये बाद में समस्या ठीक हो जाएगा, ऑटो ये समस्या ठीक होता है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं, उस पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे ही पोर्टल ओपन होगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आवेदन को प्रिंट यहाँ पे करेंगे, मेरिट लिस्ट पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रैंक डिटेल देखेंगे एमवी कॉलेज, यानी कि आप सेलेक्टेड स्टेटस में देखेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटस में देख सकते हैं कि नॉट सेलेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि इनका इस लिस्ट में भी नाम नहीं आया है। नहीं तो आपका सेलेक्टेड देकर आपका कैटेगरी यहाँ पे दिखा देता, तो आप समझ जाते कि उसके सामने वाले कॉलेज डिपार्टमेंट पे आपका नामांकन हो गया है। बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं कि एमवी कॉलेज और डिपार्टमेंट है क्या, डिपार्टमेंट किस कॉलेज का नाम है, तो बहुत सारे छात्र नहीं समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से भी बता देते हैं कि एमवी कॉलेज बक्सर में तो हो गया है और शांति प्रसाद जैन सासाराम में हो गया है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को ये नहीं पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो देखिए VKCU जो ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी एक मेन कैंपस होता है। जैसे बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि BHU में हमको पढ़ना है, तो BHU का एक मेन कैंपस होता है कि छात्र एग्ज़ाम देकर पास करके BHU में पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही विश्वविद्यालय आरा का भी एक मेन कैंपस होता है कि उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट होता है। पॉलिटिकल साइंस का अलग होता है, बहुत दूर दूर पर होता है, जैसे BHU में होता है, ठीक आरा यूनिवर्सिटी में भी वैसे ही होता है। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे है तो कुछ दूर पे भौतिकी का है, कुछ दूर पे इतिहास का है, कुछ दूर पे नागरिक शास्त्र का है, कुछ दूर पे केमिस्ट्री का है। यानी कि एक रूम भवन एक मिल जाता है हर एक डिपार्टमेंट को। तो ठीक वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये माने कि VKCU आरा का मेन कैंपस में आपका नामांकन होने वाला है। अब जैसे कि BHU होता है तो BHU का भी मेन कैंपस होता है, और जिन छात्रों का नंबर कम होता है तो BHU से भी जुड़ा कॉलेज होता है, तो कॉलेज जो होता है तो उसमें भी नामांकन होता है, तो BHU से ही डिग्री मिलता है। ठीक वैसे ही VKCU आरा के तमाम जितने भी कॉलेज जुड़े हैं पीजी डिपार्टमेंट से, तो ये एमवी कॉलेज से पास आउट होंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको कौन देगा, VKCU आरा ही देगा। लेकिन ये अब मान लिया जाए कि आपको BHU में नामांकन लेना है,
तो BHU मेन कैंपस में नामांकन लेना है तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे, हाँ हमारा BHU कैंपस में नामांकन हुआ है। ठीक वैसे ही यदि आपका डिपार्टमेंट में नामांकन होता है तो आप भी कहेंगे हमारा VKSU का मेन कैंपस में नामांकन हुआ है। तो इसमें से आप लोग पूछेंगे कि बेटर कौन है, तो इसमें बेटर है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी कि इसमें तमाम जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेज से हटकर डिपार्टमेंट पे आपका नामांकन होता है, तो समझ लेना कि ये बेटर सबसे अच्छा आपका डिपार्टमेंट में नामांकन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि क्लास होगा कि नहीं होगा, तो क्लास आपको करना ही होगा, कुछ क्लास जाना ही पड़ता है, बहुत सारे छात्र जाते हैं, आपको भी जाना होगा। अब रहा कि एक नोटिस आप देख रहे हैं कि कैंसिलेशन का दिखा रहा है, तो वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंसिलेड लिखा है, BC1 लिखा है। इसका मतलब क्या है, देखिए इनका फर्स्ट या सेकेंड लिस्ट में नाम आया था, इनका ये जो लिस्ट है यानी ये सेकेंड लिस्ट का स्क्रीनशॉट हमारे पास आया है, तो इनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। अब फर्स्ट लिस्ट में ये यूनिवर्सिटी नाम दिया है, तो फर्स्ट लिस्ट में अब विश्वविद्यालय आरा को समझ में आया कि इनको ये फर्स्ट लिस्ट में नाम हम दिए हैं और इनको ये पसंद नहीं है, इसीलिए नामांकन फर्स्ट लिस्ट में नहीं लिए हैं, जिसके कारण इनका नामांकन है सेकेंड लिस्ट में, इनको कैंसिल कर दिया है। अब रहा कि इस कॉलेज का नाम मार्क्स के अनुसार, कट ऑफ के अनुसार इस कॉलेज के अनुसार नहीं था, तो इनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब इनका नेक्स्ट में चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें अब नहीं आएगा, इसमें अब नहीं आएगा क्योंकि आया था नाम, इनको पसंद नहीं था या नहीं देखे होंगे, तो इसके कारण कैंसिल दिखा रहे हैं। अब इनके अनुसार कट ऑफ यदि बनता है तो ये लिस्ट में नाम आ सकता है, यदि कट ऑफ नहीं बनता है तो नामांकन का नाम लिस्ट में नहीं आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बार बार आप लोग चेक करते रहेगा, लिस्ट में यदि नाम आ भी जाता है, यदि नामांकन नहीं भी कराते हैं, आपको नहीं लेना है नामांकन, तो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको पसंद नहीं है इसीलिए आप नामांकन नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए आरा यूनिवर्सिटी इसको कैंसिल कर देता है। तो आपको जहाँ पर भी नाम आता है वहाँ पर नामांकन ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आपका जो भी राय होगा कमेंट के माध्यम से और पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट